दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में डिस्काउंट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्काउंट का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने दोस्तों पहले पार्ट में बेसिक पॉइंट्स को क्लियर किया था, फॉर्मूलेज देखे थे, उसके बाद में 3 टाइप के प्रश्नों को वहां पर किया था। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से पहले पार्ट को अवश्य देख लें। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 2 टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि ज्ञात करना, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। और दोस्तों डिस्काउंट के टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और बहुत अच्छे से सभी टाइप को कवर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम 3 टाइप के प्रश्नों को पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ये चौथा पार्ट देखने वाले हैं। तो चौथा पार्ट है हमारा विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। मतलब इस टाइप में क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर कोई अंकित मूल्य है, इस पर हमने छूट दे दी, हमें नहीं पता है ये कितना है। ठीक है, इस पर हमने छूट दे दी जितनी देनी है, फिर हमने वह वस्तु बेच दी, जितने में बेचनी हो XYZ कितने में ही, तो उसको बेच दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि अंकित मूल्य बताइए कितना था। तो चलिए बहुत ही आसान है, बिना कॉपी पेन के भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। तो MRP हमें नहीं दिया है, तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, MRP पे दी जाती है। जो भी MRP होगा छूट हमेशा MRP पर दी जाएगी। ठीक है, छूट देने के बाद में यह वस्तु क्या हो जाती है, बिक जाती है, बेच में आ जाती है। ठीक है, तो SP बन जाती है, विक्रय मूल्य बन जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो MRP हमें नहीं दिया है, तो मार्केट प्राइस हमने मान लिया MP, यही हमें निकालना है। और इस पर दी हमने 20% की छूट। छूट देने का मतलब क्या होता है, 100% में से जितनी भी छूट दी जा रही है उसको माइनस कर दो, तो 80/100। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, ये वस्तु बिक गई, तो ये हमारा SP हो गया, यानी बेच हो गई हमारी। ठीक है, और यहाँ 24 रुपये में बेच रहा है, तो दोनों बेच हमने बराबर रख दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, देखिए हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। तो हम इस फ्रैक्शन को इधर ले गए तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने जब इसको सॉल्व किया तो 1 0 से 1 0 8 3 24 30 आ गया इसका राइट आंसर। तो MRP कितना था, 30 रुपये था। ठीक है, 20% की छूट देने के बाद में 24 रुपये में ये वस्तु बेची गई। ठीक है, तो क्लियर है ना दोस्तों। अगर कंफर्म करना हो और जांचना हो कि हाँ हमारा सही है आंसर या नहीं है तो निकाल लीजिए। देखिए 30 रुपये थी MRP, 20% की छूट थी, तो 30 का 20% की छूट पे लगाइए, 80% हो गया। 2 0 से 2 0 8 24 रुपये में बिक रही है। देखिए 24 में ही बिक रही थी। ठीक है ना, तो क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 864 रुपये है। ठीक है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक घड़ी थी, घड़ी पर 2 छूटें दी गई, 20% की और 10% की क्रमिक। उसके बाद में वस्तु घड़ी बेची गई 864 रुपये में। तो अब बताइए घड़ी का अंकित मूल्य कितना था। तो चलिए इसी टाइप से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो पहली छूट 20% की है तो 80% हो गया। ठीक है, 10% की छूट काटेंगे तो 90%, तो 90/100 बराबर फिर कितने में बेचा गया, 864 में। तो कर लीजिए सॉल्व, आसान है। देखिए मार्केट प्राइस निकालना है, तो ये इन दोनों संख्या को इधर ले जाएंगे, तो दोनों फ्रैक्शन को तो उल्टी हो जाएंगी। देखिए 864 100 ऊपर हो जाएगा, दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 80 और 90 नीचे। फिर उसके बाद सॉल्व किया तो देखिए 2 0 से यहाँ पर ये 2 0 कट गया, और 8 से जब हमने इसको काटा 8 1 8 8 8 64 9 दूनी 18, तो हो गया 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, 1 मिनट देखिए दोबारा करते हैं। 2 0 से 2 0 काट दिए, फिर 8 से हमने इसको काटा, 8 से 1 बार और 8 से 8 बार। ठीक है, 9 से फिर इसको काटा, 9 1 9 9 दूनी 18, तो 1200 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है।
हमारा कंसेप्ट वही है, इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि राम एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है, उसे 660 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, प्रत्येक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, और आपको तो मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, जितने भी लेवल के प्रश्न होते हैं एक टाइप में सभी को यहाँ पर कराया जाता है। तो यहाँ देखिए कहा यह गया है कि राम जो था एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है। क्या खरीद रहा है? खरीद रहा है। जैसे ये राम है और ये कोई शॉपकीपर है, यहाँ से उसने एक वस्तु खरीदी तो ये खरीद रहा है 25% की छूट पर। ठीक है, तो ये खरीद रहा है राम। फिर उसने क्या किया कि इस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, उसे जब बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, खरीद है तो एक बात बताइए, ये राम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो राम ने मार्केट प्राइस पर 25% की छूट पर यह वस्तु खरीदी। बेच किसके लिए हुई? बेच तो दुकानदार के लिए हुई ना, लेकिन राम ने खरीदी है तो उसके लिए तो खरीद हो गई। तो ठीक है, ये होगी खरीद। फिर क्या है कि 660 रुपये में उसने यह वस्तु बेचकर 10% का लाभ कमाया। तो देखिए आपको पता होगा कि जैसे जो वस्तु बेची जा रही है, जैसे बेची गई है 660 रुपये में बेची जा रही है, जब हम सीपी निकालते हैं तो एसपी पर जब वस्तु बेची जाती है तो जो लाभ और हानि होती है वो नीचे आती है, तो 110 और ऊपर 100। ठीक है, एसपी कितना दिया है? 660 रुपये। तो ये हो गया हमारा सीपी, तो ये भी हमारी यहाँ से खरीद हो जाएगी। तो दोनों खरीद को हमने निकाल लिया और दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये दुकानदार से उसने 25% में खरीदी थी वस्तु। ठीक है, और यहाँ पर ये वस्तु बेची थी 660 में, फिर उस पर लाभ कमाया था 10%। तो ये भी हमने यहाँ पर खरीद निकाल ली। ठीक है, तो 660 पर 110% लाभ कमाया था, तो ये भी सीपी हो गया। दोनों को हमने बराबर रख दिया। एमआरपी हमें निकालना है। तो चलिए, तो एमआरपी निकालेंगे तो सबको संख्या को उधर ले लिया हमने। 660 100/110 यही है, 100 को ऊपर ले गए, 75 को नीचे ले आए। ठीक है, अब उसके बाद में जब सॉल्व किया तो फिर सॉल्व करने के बाद में आया आंसर, जैसे 0 से 0, 11 से 6 बार कट गया ये। ठीक है, 25 से 75, 25 चौका 100, और ये 4 से 25 बार कट गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 800 हमारा राइट आंसर। ठीक है, 800 आ गया हमारा राइट आंसर। 800 है इसका एमआरपी। ठीक है, मतलब 800 रुपये पर 25% की छूट पर राम ने इसको खरीदा था। फिर राम ने 25% की छूट पर जितने में खरीदा था फिर उसको बेचा, 660 में बेचा और उस पर 10% का लाभ कमाया था। ठीक है, तो अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 से 2 बार देखना इस प्रश्न को, इसमें क्या कहा गया है, उसमें उसने खरीदा है, न कि एमआरपी पे उसने बेचा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस टाइप में ये 3 प्रश्न थे और बहुत अच्छे से आपको ये टाइप समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो 5वां टाइप देखते हैं कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ परसेंट या हानि परसेंट। जैसे कि कोई अंकित मूल्य है, ठीक है, उस पर जैसे मूल्य बढ़ा दिया, मूल्य बढ़ाने के बाद में लाभ या हानि परसेंट कमाना। तो एक बात मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो आपको शायद पता होगा कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे, सीपी पे होती है। ठीक है, ये 2 बातें आप हमेशा याद रखना, इन्हें कभी मत भूलना। ठीक है, अगर आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में अपना प्रश्न तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। मतलब देखिए, मतलब क्या है ये आपको बताया जाएगा। देखिए किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। मतलब जैसे एक ये प्रोडक्ट है, सपोज करिए ये आपने खरीदा, ये आप हैं और ये आपने खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा? XYZ कितने में ही खरीदा हो, जितने में खरीदा उससे जितना, जैसे ये खरीदने के बाद में आपके पास आ गया, तो आपने क्या किया, जितने में खरीदा था उससे 20% इसका रेट बढ़ाकर इस पर अंकित कर दिया। अंकित मूल्य क्या किया? क्रय मूल्य से बढ़ाकर 20% इसने बढ़ा दिया, 20% या कितने भी परसेंट बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद में फिर इसने इसको बेचा, छूट भी दी। ठीक है, उसके बाद में इसको जो लाभ हुआ, जो हानि हुई, वो हमें बतानी है। तो उलटफेर हो रहा है ना, वही उसी टाइप का प्रश्न हो गया ये तो। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो पढ़ा था बेईमान दुकानदार,
जो कि 1 किलोग्राम की जगह 960 का प्रयोग करता था, कभी 900 का करता था, फिर वहां पर प्रॉफिट कमाता था। तो ये भी तो यहाँ वही कर रहा है, क्रय मूल्य पर लेकर आया, 100 रुपये में कोई चीज लेकर आया, 120 रुपये अंकित मूल्य रख दिया, फिर उसके बाद में छूट भी दे दी जो ग्राहक होगा उसको लुभाने के लिए, और उसको बेच दिया, उसे प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, ठीक है, फिर उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये में हमने या आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने क्या किया 20% बढ़ाकर इसका अंकित मूल्य रख दिया, तो ये एमआरपी है। देखिए तो एमआरपी कितना रख दिया, 20% बढ़ाकर रख दिया, तो 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो गया, ठीक है ना, 120 हो गया। फिर क्या किया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे दी जाती है। यही दो बातें मैंने बताई है ना आपको, फिर से बता रहा हूं कि छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, तो इसने 25% की छूट पर अगर बेचा जाए तो ये कह रहा है तो 120 को 25% की छूट पर अगर बेचेंगे तो यहाँ निकालते हैं, देखिए तो 25% की छूट देंगे तो 75% निकालेंगे, तो 75 बट्टे 100 यहाँ पर निकाला, तो 90 रुपये में अगर बेचा जाए, 90 रुपये में अगर बेचा जाए तो लाभ और हानि परसेंट बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना माना था हमने, 100 रुपये, ठीक है, और एसपी कितना आया है, 90 रुपये छूट देने के बाद में। तो देखिए कंपेयर किया सीपी और एसपी को, तो 10 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, 10 की हानि हो रही है, तो हानि परसेंट निकाला तो 10 बट्टे नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100, जब 100 पे निकालेंगे तो 100 से 100 कट गया, 10% ही आ गया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न में मैं यही आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर जो हानि और लाभ आएगा वही परसेंटेज में वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीपी हमेशा हम 100 मानेंगे, 100 पर जब हम निकालेंगे तो यह 100 से 100 कटेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में जितना होता है हानि और लाभ उसी को परसेंटेज में रख देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, और जिनको नहीं आता है तो पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। तो इस तरीके से 2 लाइन में कुछ नहीं जाता है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो पूरा निकालिए, वरना यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हम 100 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गया ना, क्लियर है, क्लियर है ना दोस्तों। अभी क्लियर नहीं है तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्लियर वहां पे हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर करके ही मैं मानूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि राम ने एक साइकिल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, ठीक है, उसका जो अंकित मूल्य था उसको क्रय मूल्य से बढ़ाकर 30% बढ़ा दिया, और 20% की छूट पर साइकिल को बेचे तो कितने परसेंट की लाभ और हानि होगी। तो सेम प्रश्न है, समझने की कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो सबसे पहले देखिए लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, पहले सीपी आपको इस तरीके से लिखना है, फिर एमपी लिखना है, फिर एसपी लिखना है। लिखने को आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने में आपको जो घिचपिच नहीं होगी और आप मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि एमआरपी को आप अभी यहाँ लिख दोगे, फिर उसके बाद इतना लंबा खींचोगे, ठीक है, और सीपी से फिर इधर खींचोगे, तो इस तरीके से बड़ी कन्फ्यूजन होती है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना, सीपी पहले लिखना, एमपी फिर बाद में, फिर एसपी। ठीक है ना दोस्तों। तो सीपी माना हमने 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये में साइकिल उसने खरीदी, 30% उसका रेट बढ़ा दिया उसने, तो एमआरपी कितना कर दिया उसने, 130। देखिए 30% बढ़ाएंगे तो 130। फिर कह रहा है कि अगर 20% की छूट पर हम उसे बेचें, तो 20% की छूट पर अगर बेचें तो छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप इस टाइप को। ठीक है, 20% की छूट दी जाती है, तो 130 पे 20% की छूट दी तो 80 बट्टे 100, 80% निकालेंगे ना 20% की छूट देने के बाद, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 13 अट्ठे 104, तो 104 रुपये में बिकेगी वह साइकिल। ठीक है, तो अब पूछ रहा लाभ या हानि परसेंट, तो पहले तो देखिए लाभ हुआ या हानि, क्योंकि एसपी है, विक्रय मूल्य 104 रुपये, क्रय मूल्य था 100 रुपये, तो कंपेयर किया, देखिए ये कंपेयर किया है, तो कंपेयर करने के बाद में लाभ हुआ 4 का। तो मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ जो लाभ आएगा जो हानि आएगी वही परसेंटेज में आंसर होता है। अगर आप डायरेक्ट लिखाएंगे कि 4% का लाभ हुआ तो वही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर 100 के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। नहीं पता है तो चलिए पूरी प्रक्रिया करते हैं। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो ऊपर आएगा लाभ, नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 बट्टे 100%, 100 से 100 कट गया, 4% हो गया हमारा राइट आंसर।
तो ठीक है दोस्तों, अब तो क्लियर हो गया होगा ये टाइप। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको। तो चलिए आगे देखते हैं एक और प्रश्न। ठीक है, तो करेंगे, कई प्रश्न करेंगे क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आते हैं और भी थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बड़े ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। वहाँ पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम नहीं करेंगे, वहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे शॉर्ट तरीके से, और जो हम यहाँ पर तो कंसेप्ट के थ्रू पूरा बताते हैं कि इस तरीके से ये सब कंसेप्ट यूज किया जाता है। वहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। यही कंसेप्ट होंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरे कंसेप्ट होंगे, कंसेप्ट यही होंगे, लेकिन आपको स्किप क्या करना है वो आपको वहाँ पर बताया जाएगा और किस तरीके से अपना आंसर बहुत ही विद इन 30 मिनट सेकंड के अंदर लेकर आना है अपना आंसर। 30 मिनट नहीं, 30 मिनट में करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, मैथमेटिक्स में नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो प्रश्न देखते हैं तीसरा। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? तो जरा बताइए। तो सीपी माना हमने 100, हमेशा मानेंगे। एमआरपी कितना हो जाएगा? 40% अधिक है तो 40% 140 हो गया। देखिए, फिर कह रहा 25% की छूट पर बिके, तो चलिए 25% की छूट देते हैं 140 पे। तो 25% की छूट दी तो 25% की छूट का मतलब है 75%। तो 140 का यहाँ पर 75% हमने निकाला, तो 75/100। जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 105। कितना आ गया? 105। तो विक्रय मूल्य आ गया 105, क्रय मूल्य हमारा 100। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? 5 का। ठीक है, और जो समझ चुके हैं हमारा कंसेप्ट वो डायरेक्ट लिख देंगे 5% का लाभ हुआ। जो नहीं समझे हैं तो दोबारा समझिए। ठीक है, तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ? 5% का, सॉरी 5 का। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो 5 और बट्टे नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य 5/100 और 100 और परसेंट, तो 100 से 100 5% हो गया इसका राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, चलिए एक और देखते हैं। टाइप अच्छा है इसलिए 4 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक पर रखता है, तदुपरांत अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। इसमें तो डायरेक्ट का आ गया लाभ परसेंट, तो लाभ ही हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं लाभ हो रहा हानि हो रही है। तो सीपी मान हमने 100 रुपये, 30% अधिक अंकित कर रहा है, तो 30% अधिक करेगा तो एमआरपी कितना हो गया? 130 रुपये। उसके बाद में अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहा है, तो 10% के बट्टे का मतलब होगा 90%। तो 100% में से काट के हमने 90% निकाला, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 13 नम्मा 117। तो यहाँ पर सीपी था हमारा 100, एसपी आ गया 117, लाभ हो रहा है 17 का। तो 17 का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट हम निकालेंगे 17/100। 100 से 100 कट गया, 17% आ गया हमारा राइट आंसर। कितना आ गया? 17% आ गया हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों मैथ की सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करोगे, हमसे जुड़ोगे, हम आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो ही लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं और सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। घर बैठे आपको इतना कुछ मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस करिए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करना। हमारे चैनल पर दोस्तों पर्यावरण की सीरीज को फुल कंसेप्ट में, सॉरी फुल डिटेल में कराया जा रहा है और हिंदी की सीरीज चल रही है, यहाँ पर हम हिंदी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। और दोस्तों और भी बहुत सारी सीरीज चल रही है, तो प्लीज़ चैनल पर एक बार विजिट करें और डिस्क्रिप्शन में जितनी भी लिंक दी गई हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक को दे दिया गया है, तो एक बार जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को लिंक को शेयर करिए, फ्रेंड्स को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, भाई बहनों को जोड़िए। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बट्टा का तीसरा पार्ट आने वाला है, वहाँ पर कुछ हमारे बचे हुए टाइप्स हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है,
तो क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय।